गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का, जिसमें मैं आपको सारा का सारा रूल बता चुका था। अभी मैं क्विक में थोड़ा सा उस रूल को आपको याद दिलाता हूँ और उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग अभी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, ये जो पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, ये आपको हर हाल में अच्छे तरीके से आना चाहिए, आसान भी है। इसलिए कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको रूल सारा बढ़िया से याद होना चाहिए, और वो आप प्रैक्टिस से भी याद कर सकते हो या फिर ऐसे पढ़ के भी याद कर सकते हो। तो चलो रूल मैं आपको एक बार ध्यान दिलाता हूँ। किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट का, अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री स्टेट आपको समझ में आ रहा है, मोनोटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, डायटॉमिक ट्राइटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर पॉलीटॉमिक फॉर्म में अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा जीरो काउंट करते हैं। जबकि अगर कोई सब्सटेंस हमारा आयन है तो उस पर जितना चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे Na प्लस है तो +1 चार्ज, तो +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। राइट, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड में हमारा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एटम, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होता है वो ओवरऑल उस कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके इक्वल में होता है। अगर वो कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब चार्ज जीरो, तो वो ओवरऑल सम उसका जीरो के इक्वल में होगा। अगर उस ओवरऑल कंपाउंड पे -1 चार्ज है तो वो ओवरऑल सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -1 के इक्वल में होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। राइट, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा का हमेशा -1 लेंगे, कभी सोचना ही नहीं है। जबकि दूसरे जो हैलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, आयोडीन, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड। और इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में बताया था कि जब एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ ही मिलकर के कंपाउंड बना करके रखेगा, दैट कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। और सेकेंड तब नहीं होगा -1 जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। राइट, तो दो केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड, जब वो खुद अपने ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और दूसरा जब वो हैलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ आएगा। राइट, देन उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1 लेते हैं, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड के बारे में आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजन हमारा मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, दैट कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज द मेटल हाइड्राइड। राइट, उसके बाद में फिर आपको बताया था ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -2 होता है, एक्सेप्ट उसमें भी मैंने 3 एक्सेप्शंस बेसिकली बताए थे। पेरोक्साइड्स के केस में नहीं होता है। पेरोक्साइड क्या होता है वो मैं आपको लेटर में बाद में पढ़ाऊंगा। सुपर ऑक्साइड के केस में -2 नहीं होता है। और तीसरा बताया था जब कभी भी वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए रहने में वो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन। मैं आपको बताया भी था OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, एंड सेकेंड जो कंपाउंड है O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। राइट, OF2 में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो आपको कैलकुलेट करके बताया था मैं। जैसे हमारा ये रहा OF2, तो इस केस में ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का होता है -1, तो -1 है और 2 है तो -2 हो गया, तो ऑक्सीजन का इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, जबकि O2F2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। राइट, तो ये सब सारा रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी रूल के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, आपको हर हाल में ये चीज़ कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसे पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको लिख देता हूँ, फर्स्ट आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, देन आप इधर से उसका सोल्यूशन देखेंगे। Calculate the oxidation state of underlined atom। जिस भी एटम को मैं अंडरलाइन करूंगा आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कैलकुलेट करने को है। राइट, चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारा
राइट। तो इन सब क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग को जो भी अंडरलाइन एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को है, तो ये सब सारा उसका प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। अब देखो जरा, तो हम लोग क्या करते हैं कि रूल्स तो हमारे पास ध्यान में है कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, ये सब वो सब जो भी रूल है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे इधर में। जरा अब देखेंगे, जिस भी एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, उस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फिलहाल के लिए हम लोग कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग x वेरिएबल मान करके चलेंगे और उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। चलिए देखिए, तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज H2SO4, नाम जानते ही होंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हम लोग को सल्फर का कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लेते हैं x। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इस कंपाउंड के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, साथ में क्या है सल्फर, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना, 0, तो ये इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में इस टाइप से तुम लोग एक्सपैंड कर ही सकते हैं। नाउ अब जरा इसको आप सॉल्व करके देखो। 2 टाइम्स, मैं आपको बता चुका हूँ, मेटल हाइड्राइड को छोड़ करके हाइड्रोजन का हर एक जगह ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो यहाँ पे ये मेटल हाइड्राइड है क्या। अब बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका मैं आपको बताया था, जब कभी भी हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ हो, मेटल के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दोनों का दोनों आपका नॉन मेटल हुआ। दैट मीन्स ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो मेटल हाइड्राइड नहीं, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर मेटल हाइड्राइड होता तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, बता चुका हूँ मैं आपको। नाउ तो यहाँ पे ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो इसका +1, तो 2 × +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को फाइंड करने को ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लेते हैं, सपोज कीजिए x, दिस इज x, राइट, प्लस 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मैं आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भाई -2, एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड विथ फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना है तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में आपको भी पढ़ाया नहीं हूँ, तो उसका एग्जांपल ऑब्वियसली भी नहीं दे रहा हूँ। पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कब ऑक्सीजन हमारा नॉर्मल ऑक्साइड है, कब परऑक्साइड है और कब सुपर ऑक्साइड है, राइट। तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब उसको ऑक्साइड ही समझ कर, -2 ही समझना है। फ्लोरीन के साथ तो जुड़ नहीं रहा है, तो +2 और +1 शो करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया -2, तब +4 टाइम्स ऑफ -2, ये कितने के इक्वल में होना चाहिए भाई, 0 के। अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या, आसानी से हो जाएगा। 2 टाइम्स +1 दैट इज +2 प्लस x and 4 times of -2 that is plus into minus, that is minus, and 4 2 जा 8, it must be equal to 0। now +2 -8 कितना हो जाएगा, -6, तो x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ माइनस है 6, माइनस में इधर, तो उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, +6। एंड व्हाट इज x, x इज नथिंग, इट इज सिंपली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना कैलकुलेट होकर के आया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट होकर के आ गया है +6। होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, आसान भी है, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे पूछेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड इज H2SO3, फिर से सल्फर का कैलकुलेट करना है। तो ये H2SO3 जो होता है दैट इज बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अब नाउ इस केस में कैलकुलेट करता हूँ, हर टाइम ये लंबा सा मैं एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा कि इतना टाइम्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से देख लो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है तभी मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लेते हैं। तो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है नहीं आपका, तो इसका +1 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स द +1 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, तो हाइड्रोजन का, राइट। प्लस सल्फर का फाइंड करना है, तो इसका हम लोग मान लिए x, ऑक्सीजन का तो प्लस कितना ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे 3 एटम,
तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है नहीं, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड आपको नोन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, क्योंकि बता चुका हूँ आपको कि ऑक्सीजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। अब ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना 0, तो ये कितना के इक्वल में होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल में होना चाहिए। नाउ 2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2, दिस इज +x एंड 3 टाइम्स ऑफ -2, तो प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज -6, इट इज इक्वल टू 0। नाउ +2 -6 दैट इज -4, तो +x -4 इट इज इक्वल टू 0। अब इधर में ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +4, और x हम लोगों ने माना क्या था भाई, तो x हम लोगों ने माना था यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ गया +4। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आसान है हमारा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बन का यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसके लिए फिर से लिख सकते हैं 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हाइड्राइड है नहीं, तो +1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ +1 प्लस कार्बन का हम लोगों ने कितना माना x, क्योंकि उसको कैलकुलेट ही करना है, प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब +2 या +1 होगा नहीं, और साथ में पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आपको नोन नहीं है, मतलब बच गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2, तो +3 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो ये ओवरऑल कितने के इक्वल में होना चाहिए, 0 के इक्वल में होना चाहिए। बस अब सॉल्व कर दो आप, 2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2, दिस इज +x, एंड 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -6, इट इज इक्वल टू 0, राइट। +2 -6 दैट इज -4, तो x -4 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, दैट इज +4। तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट होकर के आ गया +4। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना आना, ये नहीं आएगा तो फिर इसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा है, किसी रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग आप पढ़े होगे प्रीवियस क्लास में 10th में, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, बट हर जगह हर इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं हो सकता है, तो वो सब आपको इधर में देखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारा मूल मंत्र है, वो आपको हर हाल में कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका रूल मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाया भी था एग्जाम्पल्स के साथ, और अभी मैं प्रॉब्लम्स काफ़ी इस पर कराने भी जा रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करोगे, देन इधर से आप उसको चेक करोगे, ठीक है, ताकि गलती अगर हो रही है तो आपको समझ में आए कि हाँ मिस्टेक कहाँ हो रही थी। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी को आप कॉपी करते जा रहे हो, तो उससे आपको कभी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो पहले आप खुद सॉल्व करोगे, देन इधर से मैच करोगे, अगर कहीं पे मिस्टेक है तब आप उसको पॉइंट आउट करेगा, अच्छा ये गलती हमने की थी, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। फिर से सल्फर का कैलकुलेट करना है। नाउ 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड जरा आप याद रखो अल्कली मेटल्स, 2 रूल तो मैं अभी रिवाइज कराना भूल गया। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +2। अल्कली मेटल में आता कौन कौन है भाई, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता कौन है आपका, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, राइट। तो यहाँ पे पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का मैं आपको बताया था ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है उसका, तो +1, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ +1 प्लस सल्फर का हम लोग कितना मान सकते हैं x। नाउ प्लस ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे फ्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब -2 ही होगा इस केस में, तो +4 टाइम्स ऑफ -2। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, न्यूट्रल है, तो 0 इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व हो जाएगा। तो +2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2 प्लस x, एंड 4 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू 0। नाउ x -+2 -8 दैट इज -6, तो x -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +6, राइट। तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 5, 5th में क्या है आपका KBrO3। ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप ये नहीं करोगे कि तुरंत मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, देखोगे अरे सर ब्रोमीन तो आपका हेलोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। यहाँ पे ब्रोमीन और किसी कंपाउंड के साथ, खासकर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो -1 तो होने वाला किसी हाल में नहीं है,
ठीक है। तो जब आपको याद होगा तो मैं बताया था कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -1 होता है, लेकिन दो जगह नहीं होता है, एक तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में और दूसरा जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर से हम लोग वही करेंगे। नाउ 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है हमारा, +1 होता है। तो 1 टाइम ऑफ +1 दैट इज +1। नाउ ब्रोमीन का हम लोग को निकालना है, तो x मान लेते हैं, प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि -2 होता है, राइट। क्लियर। यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है और दूसरे टाइप के ऑक्साइड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। तो इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना, -2 नहीं 0। नाउ +1 यहाँ पे हो गया +x एंड 3 टाइम्स द -2 दैट इज -6, इट इज इक्वल टू 0। +1 -x दैट इज -5, तो x -5 इज इक्वल टू 0, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +5 x इज इक्वल टू +5। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, +5, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 6, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हम लोगों को। तो फिर से हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं 1 टाइम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो गया +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, तो इट इज +1, राइट। प्लस मैग्नीज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को है तो हम लोग मान लेंगे x प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, -2 होता है, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड पे तो ओवरऑल चार्ज +5 है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, राइट, इसलिए 0 के इक्वल में किया हम लोग। +1 प्लस x एंड 4 टाइम्स ऑफ -2, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, तो 4 2 × 8 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू 0। नाउ +1 -8 दैट इज -7, तो x -7 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, +7। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7, राइट। क्लियर, समझ में आई बात आपको। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो 6 प्रॉब्लम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4 और अभी बाकी है इसमें। आसान है, आप सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, आपको खुद ब खुद सारा रूल भी याद हो जाएगा, और सारा रूल जैसे ही आपको याद हो गया बस बात खत्म है। और ये अगर कैलकुलेट करना नहीं आया, मतलब समझो कि आप फिर रेडॉक्स रिएक्शन में आप आगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सारा खेल इसी का है, चाहे वो बैलेंसिंग हो, चाहे आपको पहचानना हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। हर एक चीज़ को पहचानने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और जो कि काफ़ी आसान है। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, अब हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, राइट। क्या है हमारा, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 2- आयन इज डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। कंपाउंड का नाम आप धीरे धीरे जानोगे, अभी हमारा काम है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। K2Cr2O7, तो ये हो गया हमारा। नाउ इसमें हम लोग लिख सकते हैं फिर से 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नहीं +1, तो 2 टाइम्स ऑफ +1, राइट। प्लस क्रोमियम यहाँ पे कितना है भाई, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, और एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को है तो उसका x मानेंगे, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है इसलिए 2 × x दैट इज 2x, प्लस 7 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि -2 होता है, ये ओवरऑल कितना के बराबर में होगा, तो +500 नहीं, क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 0, तो ये ओवरऑल कितने के इक्वल में होगा, 0 के इक्वल में, ठीक है। नाउ 2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2 दैट इज +2x, and 7 times of -2 that is -14, it is equal to 0. Now +2 -14 that is -12, the 2x -12 it is equal to 0, right। तो 2x ये माइनस है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +12, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 12 / 2 दैट इज 6 टाइम ये कट गया, सो द वैल्यू ऑफ x इज +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्रोमियम का कितना आ गया भाई, +6 आ गया, राइट, इस टाइप से। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 8।
क्या है हमारा KiO4 KiO4 यहाँ पे किससे कैलकुलेट करने का है, आयोडीन का कैलकुलेट करने का है। फिर से सर बोल दोगे सर ये तो हैलोजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो 2 थप्पड़ लग जाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताया था कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तभी होता है जब वो ना तो इंटरलोजन कंपाउंड बना रहा हो और ना ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी अगर हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं भी हो सकता है हमारा। तो इधर में चुपचाप ने भी -1 लिख देंगे, हम लोग कैलकुलेट करके देंगे। -1 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा जो भी आएगा वही आंसर होगा। ना इसके लिए फिर से लिख सकते हैं हम लोग 1 टाइम्स, क्योंकि पोटेशियम एक ही है, तो 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दैट इज +1 प्लस आयोडीन का निकालना है, एक ही आयोडीन है इसलिए +X प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, -5 होता है, नहीं -2 होता है, इक्वल टू तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0। नाउ +1 प्लस X and 4 times of -2 that is -8, it is equal to 0, right? +1 and -8 that is -7, तो x -7 is equals to 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, दैट इज +7। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, राइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 9th प्रॉब्लम। 9th में क्या है हमारा, HClO4 है। यहाँ पे हमें निकालना किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को है। फिर से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पे फिर से आप देख लो मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, दैट इज यहाँ पे +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मानेंगे x, क्योंकि उसका कैलकुलेट करने को है, प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -10 होता है, नहीं -2 होता है, इट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना, 0, तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे +1 प्लस x एंड 4 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू 0। तो +1 -8 दैट इज -7, तो x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो x इज इक्वल टू +7, राइट। तो यहाँ से क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारी +7, राइट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, HNO3 that is nitric acid, this is perchloric acid। HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करने को है। फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ नहीं जुड़ा है, दैट मीन्स +1, तो इट इज +1 प्लस नाइट्रोजन में कितना x मान लेंगे हम लोग, प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 5 नहीं 0, दैट इज +1 प्लस x एंड 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -6, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0, +1 -6 दैट इज -5, तो x -5 इज इक्वल टू 0, एंड x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, +5, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से +5, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो कुछ तो क्लियर होगा आपको, मेरे हिसाब से हर कुछ क्लियर होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी आसान हैं। बस वो सब रूल आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आप यूँ किसी भी सब्सटेंस का जिसका ज़रूरत है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, कितना आसान सा है। बस रूल्स आपको थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। अगर ऐसे याद है आपको तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रूल को देख देख करके ही सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको रूल का सारा क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, तो फिर बात उसके बाद अपने आप से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए और प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया आपका 10 प्रॉब्लम, आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेम ही है कि अंडरलाइन एटम्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को है।
सॉरी सॉरी चलिए चलिए अब इन सब फिर से 10 क्वेश्चन आपको दिया मैं। अब इन सब में भी अंडरलाइन टर्म का आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। मेरे हिसाब से ये भी आपको आसानी लग रहा होगा। डिफरेंस पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यही है कि उसमें ओवरऑल हर कंपाउंड न्यूट्रल था, तो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज हमेशा हम लोग जीरो के इक्वल में पुट करते थे, जबकि इस केस में हर एक जो हमारा कंपाउंड या आयन जो भी आप बोलो वो न्यूट्रल नहीं है, सारे केस में चार्ज है, तो ओवरऑल हम लोग इक्वल टू करेंगे जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवरऑल पे है उतना के इक्वल में। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप इसको अटेम्प्ट करो खुद से, राइट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 इज SCO3 माइनस, राइट। इसमें हम लोग कैलकुलेट करना है कार्बन का। करना तो कुछ नहीं है भाई, करना तो रूल सारा वही था, सिर्फ इस पिछले केस में और इस केस में रूल का हमारा क्या चेंज आ गया, नया वाला रूल ये यूज़ करना है कि हम लोग को उस केस में ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज जीरो था, इस वजह से हम लोग जीरो के इक्वल में पुट करे थे, न्यूट्रल था इस वजह से। इस केस में ओवरऑल पे चार्ज जीरो कभी भी नहीं है, बस यही तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का होता है भाई +1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा प्लस। कार्बन का कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं हम लोग x प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होगा -2, ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम लोग, नहीं करेंगे पुट क्योंकि ये ओवरऑल पे कितना चार्ज है -1, तो इट मस्ट बी इक्वल टू -1, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। दैट इज इट इज +1 दैट इज +x एंड 3 2 6 दैट इज -6, इट इज इक्वल टू -1। नाउ +1 -6 दैट इज -5, तो x -5 इट इज इक्वल टू -1। नाउ माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 दैट इज x इज इक्वल टू ये आ गया आपका +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना हो गया, +4 हो गया, राइट। काफ़ी आसान है, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा इसको सॉल्व करने में, राइट, और आना तो चाहिए ही भाई। नाउ द सेकेंड वन, PO4 3- दैट इज फॉस्फेट आयन, PO4 3-, यहाँ पे फॉस्फोरस का कैलकुलेट करने को है। नाउ ये 1 टाइम में एक ही फॉस्फोरस है तो हम लोग x मान लेंगे इसका, प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि -2 होता है, इट इज इक्वल टू -3, राइट। तो x प्लस 4 2 जा 8 एंड प्लस माइनस दैट इज माइनस, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, राइट। अब यह -8 है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 8
तो दैट इज x इज इक्वल्स टू +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट होकर के आ गया +5। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या चेंज करेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दूंगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये तो आसान है, अब किसी को सब आसान है, मतलब अंधे को भी दिखेगा, अंधे को तो दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, मतलब समझ में आएगा, ठीक है। हर चीज़ों को माइंड करने वाली बात नहीं होती है। तो वो तो डायरेक्टली आपको दिखेगा कि ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज जीरो न्यूट्रल है, तो जीरो के इक्वल कर दो भाई। ओवरऑल कंपाउंड पे कोई ना कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उतने के इक्वल में कर दो आप, सिंपल, राइट। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज H2PO4 माइनस, दैट इज H2PO4 माइनस। यहाँ पे निकालना है फॉस्फोरस का। नाउ 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, जो कि +1, मेटल है तो है ही नहीं मेटल हाइड्राइड, तो लेंगे ही नहीं हम लोग, प्लस फॉस्फोरस है कितना हो गया x प्लस 4 टाइम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज -2, इट इज इक्वल टू हाउ मच, ओवरऑल पे चार्ज -1, तो -1 के इक्वल पुट कर दो आप। नाउ 2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2, दैट इज x, एंड 4 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू -1, तो +2 -8 दैट इज -6, तो x -6 इट इज इक्वल टू -1। नाउ x इज इक्वल्स टू ये -1 इधर जाएगा, -2 उधर जाएगा, तो प्लस, दैट इज +6, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +5 आ गया। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, NH4+, दैट इज अमोनियम आयन। नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, तो एक ही नाइट्रोजन है, तो मान लेते हैं x प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना लें? अरे भाई, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है क्या? मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब तो उसको हम लोग मेटल हाइड्राइड बोलते हैं ना। नाइट्रोजन मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है नाइट्रोजन, मेटल नहीं है हमारा, तो मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब हम लोग उसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं, और तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं, इसलिए इसका +1 ही लेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ +1, ये ओवरऑल कितने के इक्वल में? +1 के इक्वल में। तो x 4 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +4, दैट इज इक्वल टू +1। नाउ x यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 में माइनस हो जाएगा, तो +1 - 4 दैट इज x का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया? -3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कितना आ गया? तो -3, -3, राइट। क्लियर? होप आपको आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा। बात काफ़ी ज़्यादा कुछ ये है नहीं, ठीक है, तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 4th नंबर। नाउ नेक्स्ट 5th में क्या है आपका? SO4 - 2। इसमें कैलकुलेट करना है आपको सल्फर का। तो एक ही सल्फर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया हमने, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है -2। इट मस्ट बी इक्वल टू -2 क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज है हमारा -2, तो -2 के इक्वल में होगा। और सब सॉल्व कर देना है। x 4 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू -2। नाउ x ये माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज -2 + 8, दैट ये वैल्यू आ गया +6। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ गई? +6, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन आसान है सारा। प्रॉब्लम नंबर 6। अरे 5th के बाद यहाँ पे 6th होगा ना, दिस इज 7, दिस इज 8th, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। दिस इज 9th, राइट। 10th भी आप कुछ कर लो, जैसे जैसे आप कर लो। HSO3- इसमें सल्फर का कैलकुलेट करना। जैसे 6th नंबर में क्या है आपका? ClO2+, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको क्लोरीन का। तो एक ही क्लोरीन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप मानो x, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे -2, इट इज इक्वल टू +1, राइट। तो x +2 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -4, दैट इज इक्वल्स टू +1। तो x इज इक्वल्स टू ये माइनस है तो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 + 4 दैट इज +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO2, राइट। कैलकुलेट हो गया। इज द प्रॉब्लम नंबर 6। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7।
7 नंबर में है CrO2 प्लस, CrO2 प्लस, इसमें कैलकुलेट करना है क्रोमियम का। फिर से हम लोग मान लेंगे उसको ऑक्सीडेशन स्टेट X एक ही है तो X ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है दैट इज -2, इट मस्ट बी इक्वल टू +1 क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज है +1, राइट। नाउ X +2 इंटू -2 दैट इज -4, इट इज इक्वल्स टू +1। तो X की वैल्यू हो गई आपकी -4 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 +4 दैट इज X की वैल्यू यहाँ पे आ गई +5, राइट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8, आसान है सारा, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 8, N2H5 प्लस नाइट्रोजन कैलकुलेट करने को है, तो नाइट्रोजन का हम लोग मान लेंगे X, लेकिन कितना नाइट्रोजन है 2, तो दैट इज 2X प्लस, यहाँ पे आप फिर से देखेंगे तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल है दैट मीन्स मेटल हाइड्राइड तो नहीं हुआ, तो +1 लेंगे, अगर मेटल हाइड्राइड होता तब तो -1 लेते हैं, दैट इज +1। तो 5 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज +1, ओवरऑल पे चार्ज प्लस दैट इज +1, राइट। तो दैट इज 2X प्लस 5 इट इज इक्वल्स टू +1, सॉल्व करेंगे तो 2X प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +1 -5 दैट इज 2X इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो X की अगर मैं वैल्यू निकालूँ दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट गया आपका 2 टाइम्स में, तो X की वैल्यू आ गई आपकी -2, X की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हेयर, राइट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है आपका, NO3 माइनस दैट इज NO3 माइनस, इसमें नाइट्रोजन कैलकुलेट करने को है, मान लो आप X एक ही है तो X ही रह जाएगा, प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है -2, ओवरऑल पे चार्ज -1 दैट इज इक्वल टू -1, तो X 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -6 इट इज इक्वल टू -1, तो X यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू -1 प्लस 6 दैट इज X इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितना आपका कैलकुलेट होकर के आ गया +5, राइट, नाइट्रेट आयन। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज HSO3 माइनस, तो HSO3 माइनस यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको सल्फर का। नाउ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस सल्फर का निकालना है, तो अब मान लो X प्लस 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई -2, इट इज इक्वल टू ओवरऑल पे चार्ज कितना -1, बस अब सॉल्व कर देना है, दैट इज +1 प्लस X 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -6 इट इज इक्वल टू -1, तो +1 -6 दैट इज -5, तो X -5 इट इज इक्वल टू -1, माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू -1 प्लस 5, तो यहाँ पे X की वैल्यू आ गई आपकी +4, तो +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन HSO3 माइनस आयन, राइट। हाइड्रोजन सल्फ्यूरस आयन हम लोग इस टाइप से बोलते हैं, बाइसल्फ्यूरस आयन, राइट, क्लियर। तो होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है न्यूट्रल कंपाउंड्स में, साथ ही में वैसे कंपाउंड जिसमें चार्ज भी होते हैं उन सब सारे केसेस में आपको अच्छे तरीके से ये कैलकुलेट करना आ गया होगा, राइट। तो होप आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी आसान है, बस कुछ बेसिक रूल है उसको हमेशा ध्यान में रखना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा जब आप प्रॉब्लम्स को करेंगे तो अच्छे से उसको करना है और इस टाइप से आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो 20 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाया, 10 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, तो वो आप करके रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सीखेंगे। ये सब तो आसान केस था टोटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वही सेम है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम, मिट गया इस बार बट क्वेश्चन सेम ही है, हेडिंग जो भी आप बोल दो क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो चेंज करूँगा ही, हेडिंग सेम है। इतना प्रॉब्लम्स मैं आपको लेक्चर में ही करवा दूंगा ना कि आपको इसकी दूसरे जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को दोबारा से कर सकते हैं। मिस्टेक जो हो रही है उसको आप पॉइंट आउट कर लोगे किस में गलतियाँ हुई थी और उसको आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लोगे, वही मोर देन इनफ है।
मतलब आ गया चीज़ तो 1000 क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा है, सारे क्वेश्चन में सेम ही करना है ना। जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के उसको डिस्कस करने में फ़ायदा है, उसको पढ़ने में फ़ायदा है। अब एक चीज़ हमारे को आ गया, जैसे एडिशन हमने सीखा, अब लो यार तो मतलब एडिशन करते जाओ, लेकिन सीख लिए इसको तो बस खूब करो, खूब, अरे इतना ही करो जितना प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए, बस बात खत्म है। कि अब पता चला 5-10 हज़ार क्वेश्चन एडिशन पे ही बना गए, तो उससे क्या एडिशन में PhD करके क्या कर लेना है, कुछ नहीं करना है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन आप वही लिख लो कि कैलकुलेट द, होमवर्क है आपका, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। इसमें से फर्स्ट है IO3 माइनस आयोडीन का CrO2 2 प्लस ClO माइनस ClO2 माइनस HSO4 माइनस HPO2 2 माइनस HV2O7 3 माइनस MnO4 माइनस 2 CrO4 माइनस 2 C2O4 माइनस 2। राइट, तो ये 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आप इसको अपने घर से सॉल्व करके रखेंगे। सारा का सारा प्रॉब्लम आसान है, सॉल्व करके रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।